हमास के खिलाफ इजराइल का एक्शन। वेस्ट बैंक में एक घर को ध्वस्त किया गया। शरणार्थी शिविर में एक घर पर बुलडोजर चलाने का दावा। तो ग्राउंड ऑपरेशन पर हमास का दावा क्या है वो जानिए। 3 मोर्चों से गाजा में घुसी इजराइल की सेना। हमास ने इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल किया। इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। हमास के हमले में इजराइल को भारी नुकसान। हमास ने कॉर्नेट और यासिन मिसाइल से अटैक किया। तो देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन पर हमास का ये जो दावा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। अब प्रोफेसर सतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो दावा किया जा रहा है हमास की ओर से कि आईडीएफ भी हमले कर रहा है, और यहां तक हमास कह रहा है कि आईडीएफ के हमले में कई सिविलियंस की भी जान गई है। इजराइल के दावे अलग है, हमास के दावे अलग है। देखिए, स्थिति तो प्रतिकूल है, क्योंकि दूध में पानी जैसा मिला हुआ स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है। क्योंकि गाजा पट्टी और बाकी जगहों पर जो रिहायशी इलाका है, उन रिहायशी इलाकों में हमास के लोग मिल चुके हैं। जैसा कि हॉस्पिटल में जब उनकी पकड़ बन गई है और उसे अपना ठिकाना बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए भी थोड़ी मुश्किलें हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें, सेग्रीगेट करें और फिर उनका एलिमिनेट करें। तो वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इजराइल के पास तंत्र हैं और सारी व्यवस्था है। उसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन हमको लगता है कि इजराइल इस अपने प्रयास में हमास को तोड़ने में या खत्म करने में सफल होगा। एक सवाल जल्दी से मैं चाहूंगा आपका उत्तर इस पर कि मानवीय एंगल जो है हमास बार बार जोड़ रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, दूसरी चीजों की बात हो, लेकिन क्या हमास ने इस बात का ध्यान रखा है कि चाहे उसने अचानक हमले किए हों, लोगों को कैप्टिव बनाया हो, उसमें उसका ये लॉजिक कहीं काम नहीं करेगा? क्योंकि उस समय जो बर्बरता उसने दिखाई, उसके बाद मानवीय ग्राउंड पर कोई बात कहने का अधिकार कम से कम हमास को तो बिल्कुल नहीं है। हमास के पास वो एक आतंकी संगठन है, उसका मंसूबा ही बिल्कुल राजेश जी, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये थोड़ा सा हमास को तुर्की से वाइट वॉश करने की चेष्टा हो रही है। वो चाहते हैं कि इसको मानवीय एंगल दिया जाए, ताकि जो अभी मेरे को लगता है कि हमास काफ़ी प्रेशर में है, क्योंकि बिजली, पानी, खाना पीना सब बंद हो चुका है, और मानवीय एंगल से वो एक युद्ध विराम चाहते हैं। ठीक है, और अब तक शायद उसको उम्मीद होगी कि कई बड़े देश साथ आ जाएंगे युद्ध में, लेकिन अभी वो इंतजार की ही मुद्रा में है और सहायता भी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं पा रही है बाहर से। बंधकों की रिहाई पर ईरान ने पैरवी की है। रिहाई के लिए ईरान ने शर्त रखी है 229 बंधक के बदले 6000 कैदियों की मांग। तो बंधकों का सौदा किया जा रहा है। ईरानी मसौदा क्या है वो आप जानिए। ईरान दावा कर रहा है कि बंधकों को रिहा करने के लिए हमास राजी हो चुका है। ये देखिए, और 6000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की एक शर्त भी रखी गई है हमास की ओर से। बड़ी संख्या है ये। देखिए, हमास के कब्जे में इजराइल के 229 बंधक है और इनके बदले 6000 फिलिस्तीन के कैदियों को छोड़ने की बात। तब तक अमेरिका के 4 बंधक रिहा हुए हैं, इससे ज्यादा रिहाई नहीं हुई है। तो ये शर्त क्या इजराइल या अमेरिका जैसे देश मानेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान ऐसा लगता है कि इन सब के बीच नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है।